बिहार में सरकार बदल तो गई मगर बदली हुई सरकार में चुनौतियां ही चुनौतियां दिख रही है। ऑफर का खेल थमा नहीं जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता। ऐसे में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक और सियासी दांव चलकर पक्ष विपक्ष दोनों को हैरान कर दिया है। सवाल यह है कि मांझी जिस नाव पर सवार होंगे सरकार उसी की बनेगी। पटना में पूर्व सीएम के आवास पर बैनर पोस्टर भी बदल दिए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बिहार की राजनीति में सबसे बड़े सूत्रधार कौन है, यह अगर सवाल पूछा जाए तो साफ तौर पे इन दिनों चर्चा जीतन राम मांझी की हो रही है। तस्वीरें भी जीतन राम मांझी के आवास पर रंग बिरंग की लगी है। बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। और ये वेस्ट चंपारण लगभग बिहार के कई अलग अलग जिलों में जहां जीतन राम मांझी का वर्चस्व है ना है ये अलग बात है। संतोष सुमन उनके बेटे और रंजीत चंद्रवंशी की तस्वीर और आवास जीतन राम मांझी का। इसके अलावा बिहार में एनडीए गठबंधन के डबल इंजन की सरकार, हम पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन मंत्री बन गए हैं और पुरस्कार के तौर पर जो लोग हैं वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। तस्वीर इसलिए क्योंकि चार विधायक वाली ये पार्टी कितनी इन दिनों मजबूत स्थिति में है, इस बात की चर्चा आज पूरे देश की सियासत में है। जीतन राम मांझी का आवास 12M स्टैंड रोड पटना, स्वाभाविक है कार्यालय भी यहीं से चलता है। यहीं से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो 4 विधायक वाली पार्टी है वो कितनी मजबूत है और कैबिनेट विस्तार से पहले आखिर क्या वजह है कि अब तक विस्तार नहीं हो पा रहा है। जीतन राम मांझी के आवास में हम प्रवेश करते हैं। आज गाड़ी तो नहीं है मांझी जी की, लगता है कि मांझी जी बाहर में हमारे गीता पासवान जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि झोपड़ी संघर्ष समिति की। मैडम, लगता है कि आज मांझी जी नहीं है आवास पे? सर महकार गए हैं। कैबिनेट विस्तार में बड़ा देरी हो रही है, जबकि संतोष सुमन जी तो अब मंत्री पद का शपथ भी ले चुके हैं। ऑफर पे ऑफर आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है? क्या मांझी जी की नैया पार लगेगी या मांझी जी दूसरे की नैया डुबो देंगे? मांझी जी तो हमेशा से सबको पार लगाते हुए अपना कुछ सोचे ही नहीं है। हमेशा दूसरों की नैया पार कराने में और करने में विश्वास रखते हैं। और जो चल रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का, उसमें क्या कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ भी ले लिए और बाकी 8 मंत्री भी शपथ ले लिए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तो पेच फंसा हुआ है, ये होगा इसलिए नहीं हो रहा है। और तो पेच फंसा हुआ है तो आने वाले समय में देख ही लेंगे कि क्या पेच फंसा हुआ है। मांझी जी तो कल भी कह रहे थे कि हमको जो है इनजस्टिस पसंद नहीं है, यानी कि जस्टिस तभी होगा जब एक और, जिनका नाम भी लिया उन्होंने, कि एक और मिल जाए सवर्ण से तो बहुत अच्छा है। तो 4 में 2 कैसे, किस हैसियत से करते हैं? 4 हम लोग कम है क्या? 4 हम लोग 4 जब घर बनता है तो 4 पिलर ही बहुत महत्व रखता है। तो चारों पिलर का जब तक ऐसे रखेंगे नहीं हाथ, तब तक वो बिल्डिंग टिकेगा कैसे? जब 4 पिलर ही थामेगा बिल्डिंग को, तभी ना बिल्डिंग मजबूत रहेगा और गिरेगा नहीं। तो हम पार्टी को कोई कम आके, ये उनकी गलती है, जो भी हो, हम पार्टी को कोई कम मांग 4 में 4 ले लीजिए। 4 में 4 ले लेंगे कि 2 लेंगे, वो तो समय देखिए, आने वाला समय बता देगा आपको। 4 में 4 हमको चाहिए कि 2 चाहिए। फिलहाल तो हमारे सर बोले हैं कि कम से कम 2 मंत्रिमंडल में हम लोग का होना चाहिए और होना भी चाहिए। हम लोग इसके पहले भी 2 मंत्रिमंडल हमारे हम पार्टी को था और इस बार भी चाहेंगे कि 2 मंत्रिमंडल हमें मिले। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिल रहा था महागठबंधन से, क्या लगता है कितनी सच्चाई है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? नहीं, ये सच्चाई है। हमारे सर को, मांझी सर को मिला ही था ऑफर, और ऑफर मिला है, ये आपसे छुपा हुआ है? किसी से छुपा हुआ है क्या? निश्चित तौर पे मिला था उनको ऑफर। और आपको पता है कि मांझी जी विश्वास से और जिनके साथ रहते हैं अडिग रहते हैं, चाहे वो एनडीए के साथ रहे चाहे महागठबंधन के साथ रहे। कितना अपमानित ही क्यों ना कर, नहीं अपमानित करता है तो उनका तो जवाब हम लोग तुरंत दे देते हैं।
हमारे गार्जियन को कोई अपमानित करे, उनको बर्दाश्त करे, ये तो चलने वाला नहीं है। आपको उसी समय जवाब मिल गया होगा जब उनके साथ ये अभद्र व्यवहार किया गया था। उसमें कोई कटौती नहीं है। मांझी जी ही ऐसे शख्स हैं कि सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं, और किसी में इतना ताकत नहीं है कि सच को सच कह दे, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। जो रहता है वही बोलते हैं। कांग्रेस वेलकम कर रही है, बड़ा ध्यान दे रही है मांझी जी पर, डोरे डाल रही है। कांग्रेस क्या वेलकम करेगी? कांग्रेस तो अपने दान पुण्य पे अभी तक चल रहा है। उनका तो अपने आता पता नहीं है कि एगो विधायक बीजेपी के ये में पड़ा हुआ है झांसे में कि कितना टूट के चलाएगा 12-13 गो, उसका कोई अते पता नहीं है। अब कांग्रेस हमारे सामने कुछ है? हम पार्टी है, हम में है दम, हम नहीं किसी से कम। क्या बात है। गीता पासवान जी आवाज बुलंद कर रही हैं, हम में है दम, हम किसी से नहीं है कम। और कम भी क्यों रहेंगे भाई, 4 पिलर के रूप में इन दिनों खड़ी हैं, और तभी तो कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। फिलहाल देखना होगा, इंतज़ार करना होगा कि आखिर कब तक कैबिनेट विस्तार होता है, और क्या मांझी की नैया पार होगी या फिर मांझी एनडीए की नैया डुबो कर रख देंगे। सहयोगी हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।